हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे लाइन 75 की 15th प्रॉब्लम जो कि होने वाली है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए बाइनरी ट्री। तो चलिए इसको थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। अ बाइनरी ट्री maximum depth is a number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node। ओके, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट वैसे समझ आ गई होगी। तो चलिए एक बार हम डायग्राम को देख के समझते हैं। अगर ये यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसकी की जो डेप्थ है ना, ठीक है, इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है फ्रेंड्स? देखो 3 से मैं गया 9 में। अगर 3 से 9 में इसकी डेप्थ देखूं तो 3 प्लस 3 हो गया 1 प्लस 1 हो गया उसका लेफ्ट चाइल्ड। तो इसकी डेप्थ हो गई 2 मैं कह सकता हूँ। बट अब लॉन्गेस्ट आपको फाइंड करने, तो मैंने बोला 3 से 20 में गया, 20 से 7 में गया। तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई? 3 हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। जब फिर मैं 3 से 20 में गया, 20 से 15 में गया, तो भी मेरी डेप्थ कितनी रह गई? 3 रह गई। तो मेरा जो आउटपुट होगा वो होगा 3, ठीक है। तो मेरे को मैक्सिमम डेप्थ निकालनी है, बहुत ही सिंपल होने वाली है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है ट्री के ऊपर, ठीक है, बाइन ट्री के ऊपर, तो यार आप इसे बहुत ही इजीली कर सकते हो। पर चलिए फिर भी मैं आपको एक बढ़िया सा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। रिकर्सिव प्रॉब्लम होने वाला है, ये तो देख के ही पता चल जाओगा। फ्रेंड्स लेट्स सपोज कीजिए कि यार आपका के पास रूट जो है नल है। मान लीजिए अगर आपका रूट नल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी ट्री की डेप्थ कितनी है? मैंने बोला मेरे पास अगर कुछ है ही नहीं, तो मेरी जो डेप्थ होगा वो तो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मेरा रूट नल नल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज़ीरो रिटर्न कर दो। अच्छा जी, कब बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। मैंने बोला अगर ज़ीरो नहीं है, मेरे पास एक रूट है, ठीक है जी। मेरे पास अगर एक रूट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मैक्स डेप्थ, ठीक है। चलिए एक काम करें, सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक रूट है, तो इस रूट की डेप्थ हो गई 1 प्लस, देखो 3 है ना, 3 की खुद की डेप्थ कितनी 1 है, और प्लस इसकी लेफ्ट चाइल्ड की डेप्थ कितनी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैक्स डेप्थ ऑफ रूट डॉट लेफ्ट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ फ्रेंड्स? हाँ बिल्कुल बोल सकता है यार। कि मैंने बोला मैं खुद की डेप्थ को 1 काउंट कर रहा हूँ, और मैंने बोला बाकी मेरे लेफ्ट की जितनी भी डेप्थ होगी वो कैलकुलेट करके आप आ जाओ, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है। ये तो हो गया मेरा कॉन्स लेफ्ट ट्री डेप्थ, ठीक है। अच्छा मैंने बोला अगर अब मेरे को राइट की डेप्थ भी निकालना है, तो मैंने बोला ओके कॉन्स्ट राइट ट्री डेप्थ इक्वल टू, मैंने बोला देखो मेरी खुद की डेप्थ तो 1 है, तो मैंने 1 प्लस मैक्स डेप्थ ऑफ रूट डॉट राइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इस तरीके से क्या किया, मैंने लेफ्ट भी निकाल दिया, राइट निकाल दिया, और 1 उसमें ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं खुद को भी तो काउंट करूंगा, मेरी खुद की भी तो डेप्थ है। मैं खुद 1 हूँ और बाकी लेफ्ट राइट का निकाल लूँ। अब मैंने क्या बोला यार, आपको रिटर्न क्या करना है? आपको जिनमें से मैक्सिमम होगा। तो मैंने बोला मैथ डॉट मैक्स लेफ्ट ट्री डेप्थ कॉमा राइट ट्री डेप्थ। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, खत्म। ना छोटी सी प्रॉब्लम थी। एक बार रन करा लेते हैं, फिर उसका ड्राई रन करके देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं रन होता है कि नहीं होता। देखो टेस्ट केस तो चल गए हमारे। अब सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स से एक्सेप्ट हो चुका है, ओके। अब इसको थोड़ा हम ड्राई रन करके समझते हैं। यार मैंने क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मेरे पास इस वाली ट्री को लेते हैं हम। मैंने बोला मेरे पास आया रूट में 3, लेफ्ट में था इसका 9, और राइट में था इसका 20। ओके फ्रेंड्स, ठीक है जी। मेरे पास पहले तो ये था। मैंने बोला क्या रूट मेरा नल है? बोले नहीं, रूट तो नल नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने बोला 1 प्लस, क्या बोला फ्रेंड्स? मैंने बोला 1 प्लस 3 का लेफ्ट, ओके। मैंने इसकी कॉल लगा दी 3 का लेफ्ट, 1 प्लस 3 का लेफ्ट, ओके। अब तो 3 के लेफ्ट में क्या था? 9 था। तो यार देखो इसकी कॉल लग गई होगी। तो अब मेरा रूट कितना हो गया? रूट हो गया फ्रेंड्स मेरा 9। लेफ्ट क्या है? लेफ्ट ट्री है इसकी नल, एंड राइट ट्री है फ्रेंड इसकी नल, ओके। अच्छा जैसे 9 के लिए कॉल लगी होगी, यहाँ पे गया, क्या रूट नल है? बोला नहीं जी, रूट तो नल नहीं है। तो फिर वो नीचे आया होगा, उसने बोला होगा ओके, 9 ने बोला कि मेरे को ले लो एक तो, ठीक है जी। देखो 9 ने क्या बोला, एक तो मेरे को ले लो, मेरी एक डेप्थ होगी, बाकी मेरे लेफ्ट वाले की डेप्थ निकाल लो आप पहले तो।
मैंने मैक्स स्टेप रूट डॉट लेफ्ट, तो 9 का लेफ्ट, यार 9 का लेफ्ट कितना है, 9 का लेफ्ट, ठीक है। अच्छा वो तो नल है, तो अब देखो मेरी कॉल लगी होगी लेफ्ट के लिए, 9 के लेफ्ट की कॉल चली गई फ्रेंड्स, तो ये हो गया रूट है नल। अच्छा जी नल है, तो नल के लिए कंडीशन क्या थी कि रिटर्न 0 कर दो, तो ओके, ये तो रिटर्न हो के आ गया कहाँ पे, यहाँ पे 9 का लेफ्ट जो मैं कैलकुलेट कर रहा था यहाँ पे 0 आ गया, ओके। और लेफ्ट ट्री डेप्थ में कितना हो गया, 1 + 0 1, ठीक है जी। तो ये हो गया लेफ्ट डेप्थ ट्री इक्वल टू हो गया फ्रेंड्स कितना, 1। तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं 9 के लेफ्ट ट्री को ट्रैवर्स करता हूँ, 9 से 9 को लेफ्ट से ट्रैवर्स करता हूँ तो मेरे पास 1 आएगा, बिल्कुल जी 1 है। अच्छा अगर आप राइट करते हो तो राइट में भी क्या होगा, आपके पास नल है तो अगेन 1 आएगा। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, अगर मैं ट्रैवर्स करके आता हूँ तो राइट डेप्थ ट्री भी मेरे को दे देगा फ्रेंड्स कितना, 1 + 0 बोलेगा 1। फिर ये चेक करेगा, देखो 9 का मैंने लेफ्ट राइट दोनों चेक कर लिया फ्रेंड्स, पर जब मैंने दोनों चेक कर लिया तो मैंने बोला दोनों में से बड़ा कौन है, लेफ्ट बड़ा है राइट बड़ा है, दोनों सेम है यार, तो मेरे को मिल जाएगा 1 क्योंकि दोनों कॉमन है। तो मेरी यहाँ से ये कॉल हट के चली जाएगी यहाँ पे 1 + 3 का लेफ्ट, तो 3 का लेफ्ट कितना हो गया, 1। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने 3 के लेफ्ट से कॉल किया था ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 जो कि हो गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसका लेफ्ट निकाल दिया 3 का। अब यार मैं 3 का राइट निकालूँगा, राइट निकालूँगा 20 आएगा, 20 का फिर मैं ये निकालूँगा 15, फिर 15 का लेफ्ट राइट देखूँगा, फिर ऊपर जाऊँगा। तो इस तरीके से फ्रेंड मेरा पूरा ट्रैवर्सल होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ट्रैवर्सल आपको समझ आ गया होगा और किस तरीके से ये सॉल्यूशन वर्क करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए बाय बाय।